नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के बाद दिवंगत गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिवार से मिले पीएम मोदी, जताया शोक। फिर बात करेंगे इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को बनाया निशाना। इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों को लेकर भारत ने दी प्रतिक्रिया। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महागठबंधन में ड्राइविंग सीट की जंग। दीपेंद्र हुड्डा बोले, बिहार में फ्रंट फुट पर कांग्रेस ही रहेगी, मचा बवाल। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुजरात प्लेन क्रैश में 265 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने अहमदाबाद अस्पताल में पीड़ितों से की मुलाकात। एयर इंडिया हादसे के बाद बढ़ सकता है एयरलाइंस इंश्योरेंस प्रीमियम, महंगा होगा किराया। इतनी तेज फैली आग कि किसी को बचाने का नहीं मिला मौका। एयर इंडिया हादसे पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। यह मेरे प्रोफेशनल करियर का सबसे बुरा दिन, महसूस हो रहा है दुख, बयां करने के लिए नहीं है शब्द। एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कही बात। पंजाब में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। पठानकोट से भरी थी उड़ान, खेत में उतारा, आर्मी ने घेरा एरिया। एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग, बम होने की मिली सूचना। फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान, 156 यात्री थे सवार। एयर इंडिया विमान हादसे में आखिरी पलों में क्या क्या हुआ, खुलेगा एक एक करके राज। मलबे से बरामद हुआ डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर डीवीआर, एटीएस कर रही है जांच। गुवाहाटी में ही करने वाले थे राजा रघुवंशी की हत्या, प्लान फेल हुआ तो शिलोंग को चुना। सोनम रघुवंशी के पास तैयार थी नई स्क्रिप्ट। ईरान के कारण लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, 3 घंटे तक हवा में थी फ्लाइट। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने जताया गहरा दुख, कहा हर संभव तरीके से सहायता करने को हैं तैयार। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के बाद पीएम मोदी आज घटनास्थल पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद विमान हादसे में जिंदा बचे रमेश विश्वास कुमार से मुलाकात भी की। वहीं प्लेन क्रैश हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन भी हो गया था। पीएम मोदी ने आज दिवंगत पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने विजय रूपाणी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा पीएम मोदी ने दिवंगत विजय रूपाणी के बारे में। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट में लिखा, विजय भाई रूपाणी जी के परिवार से मिला। यह अकल्पनीय है कि विजय भाई हमारे बीच नहीं है। मैं उन्हें दशकों से जानता हूं। हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसमें सबसे चुनौतीपूर्ण समय भी शामिल है। विजय भाई विनम्र और मेहनती थे, पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। पद पर बढ़ते हुए उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगन से काम किया। पीएम मोदी ने आगे लिखा, राजकोट नगर निगम में राज्यसभा सांसद के रूप में, गुजरात भाजपा अध्यक्ष के रूप में और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने हर भूमिका में खुद को प्रतिष्ठित किया। जब विजय भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो और मैंने मिलकर काम किया था। उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे गुजरात के विकास में तेजी आई, खासकर जीवन की सुगमता को बढ़ावा मिला। हमारे बीच हुई बातचीत हमेशा याद रहेगी। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। ओम शांति। इसके अलावा पीएम मोदी ने विमान हादसे में घायल अन्य लोगों से भी अस्पताल में जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने सभी को स्तब्ध कर दिया है और इतने आकस्मिक और हृदय विदारक तरीके से इतने अधिक लोगों की मौत शब्दों से परे है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। हम उनका दर्द समझते हैं और ये भी जानते हैं कि उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ है वह आने वाले कई वर्षों तक महसूस किया जाएगा। इजराइल और ईरान अब जंग के मैदान में कूद पड़े हैं। बीते कुछ समय से मिडिल ईस्ट में जिसका डर था वही हुआ। इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने अब खतरनाक मोड़ लिया है। इजराइल और ईरान अब आमने सामने से युद्ध करने लगे हैं। इजराइल ने आज यानी 13 जून की सुबह ईरान पर सैन्य हमला कर दिया।
इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमला किया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में भारत ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है इस हमले को लेकर। बता दें कि इजराइल ने 300 हवाई हमले किए हैं। इसके बाद ईरान में खलबली सी मच गई है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और सैन्य ठिकानों को टारगेट कर तेहरान में कई हमले किए। इसके बाद तेहरान में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। माना जा रहा है कि इजराइल के हमले में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने ईरान के आर्मी चीफ, IRGC चीफ और टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार गिराया है। हालांकि अब ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने 100 ड्रोन से इजराइल पर हमला किया। इजराइल के सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि देश की खुफिया एजेंसी मोसाद ने शुक्रवार के हमले से पहले तस्करी के जरिए ड्रोन और अन्य हथियार ईरान भेजे थे, जिनका इस्तेमाल वहां आंतरिक सुरक्षा को निशाना बनाने के लिए किया गया। सुरक्षा से जुड़े 2 अधिकारियों ने अपने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर इस बेहद खुफिया मिशन के बारे में बात की। उनका दावा किया कि स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना संभव नहीं है। इस बारे में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। ईरान पर इजरायली हमले को लेकर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा वह ईरान और इजराइल के बीच हाल के घटनाक्रमों को लेकर चिंतित है और हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है। नई दिल्ली ने दोनों देशों से किसी भी तरह के तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने, सुरक्षित रहने और स्थानीय सुरक्षा परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि तनाव कम करने के लिए कूटनीति और संवाद के मौजूदा माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि वह दोनों देशों के साथ करीबी और मित्रवत संबंध रखता है और तनाव कम करने के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। इजराइल की ओर से ईरान पर हुए हमले को देखते हुए एयर इंडिया की लंबी दूरी की 16 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। एयरलाइन ने इस बारे में जानकारी दी है। एयर इंडिया ने कहा कि ईरान में उभरते हालात, इसके बाद उसके हवाई क्षेत्र को बंद करने और हमारी यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। वो अपने मूल स्थान पर लौट रही हैं। बता दें कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों समेत सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर हमले किए। इजराइल के हमलों में ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। इजराइल की ओर से इस अभियान को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर लिया है। आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के आगे बढ़ने का दावा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता इसे मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। बिहार दौरे पर आए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन राजनीति की ड्राइविंग सीट को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे बिहार की राजनीतिक फिजा गर्मा गई है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है और इस खबर में। दरअसल बिहार की राजधानी पटना से एक खास तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बैठे हुए। इसी तस्वीर के साथ बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट का मतलब भी अच्छे से समझा दिया। दरअसल बिहार विधानसभा के चुनावी साल में कांग्रेस विभिन्न मुद्दों को लेकर अकेले ही आंदोलन कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब यह कहने लगे कि बिहार में पार्टी फ्रंट फुट या ड्राइविंग सीट पर ही रहेगी। बिहार की युवाओं के मुद्दे को लेकर नौकरी दो या सत्ता छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के एक बयान ने फिर से बिहार की राजनीति को हवा दे दी है। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि चुनाव में फ्रंट फुट पर ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस ही रहेगी। इस बयान ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और एनडीए दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में सत्तारूढ़ भाजपा ने दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर महागठबंधन के अंदर चल रही खींचतान की ओर इशारा करते हुए कहा कि जहां नेतृत्व को लेकर आपसी खींचतान जारी है, उस महागठबंधन का विधानसभा चुनाव में क्या हश्र होगा यह समझना मुश्किल नहीं है। जेडीयू भी इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन पर सवाल खड़ा कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा के इस बयान के बाद महागठबंधन डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है और महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है। बहरहाल फ्रंट फुट या ड्राइविंग सीट का मसला कांग्रेस विधानसभा के चुनावी साल में लगातार उठाती रही और कांग्रेस नेताओं के इस मसले पर बयान ने सत्ता पक्ष को भी महागठबंधन की एकता के दावे पर घेरने का एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।